गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वेलकम टू K2 शहर। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ इनका आगाज़ करते हैं कि आपका ये दिन बहुत खैरियत से गुजरे। तो हमारी कोशिश होती है मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव बातों के साथ आपके दिन का आगाज़ अच्छा करें, ताकि आप वही एनर्जी जो है वो आगे तक पहुँचाएँ और एक जिसे कहते हैं साइकिल है वो चलना शुरू हो जाए मोटिवेशन का, मुस्कुराहट। हमारे जो आज के सिंगर है राजा हम्माद अली, ये बड़े ज़बरदस्त जो है वो गाने गाते हैं एंड आई होप कि इनका जो सफ़र अब आगाज़ हो रहा है वो बहुत अच्छे से गुजरेगा K2 शहर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। वेलकम टू K2 शहर। थैंक यू सो मच। आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है ना? जी बिल्कुल। लेकिन तारीफें बड़ी सुनी मैंने आपकी। लास्ट टाइम मैं आया था। हाँ, आपको सुनाएंगे। वैसे क्या तैयार करके लेकर आए हो? गाने कहो एक दिन। ओह वंडरफुल जी, जरूर जरूर जरूर। तुम्हारे कहो एक दिन, तुम्हारे कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, हाँ कहो एक दिन। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं K2 शहर और ब्रेक में मैं उदास होगी, मैंने इतनी सारी बातें करनी है। मेहमान हमारे पहुंच गए हैं, गाने रेडी हो रहे हैं, आपका रिस्पांस आ रहा है, थैंक यू सो मच वंस अगैन। और जो दोनों मेरे मेहमान हैं काबिल एहतराम हैं, दोनों का ताल्लुक तालीम के शोबे से है और मेरे नज़दीक जैसे कहते हैं पैगम्बराना पेशा तो है ही है। इन पर जिम्मेदारी है ना सिर्फ तालीम की बल्कि तरबियत की भी, जो थोड़ी सी आजकल मुझे लगता है कि कम होती जा रही है। अब कौन इसका जिम्मेदार है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन मकसद किसी को डिग्रेड या डिमीन करना नहीं है। हम सोल्यूशंस निकालेंगे हंसते खेलते, बीच में आपको म्यूज़िक का तड़का भी मिलता रहेगा। मैंने कहा हमाद आया तो मतलब दोबारा पता नहीं कब मुलाकात होती, तो हम खूब गाने सुन लें ताकि फिर दोबारा आदत हो जाए आपको हमाद की, फिर हम दोबारा इनको बुलाते रहें। लेकिन जो मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर गुलाम अली साहब, डायरेक्टर सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, उसके अलावा स्कॉलर भी हैं, बहुत काम कर रहे हैं। कि एक छोटा सा मैंने एक वन लाइनर दिया है, लेकिन इनका जो प्रोफाइल है, जो काम है, वो उसके लिए मेरे ख्याल से पूरा प्रोग्राम भी वो कम पड़ जाएगा। इसके अलावा जी उनके साथ बैठे हैं बिलाल अहमद खान साहब, जो कि उस्ताद तो हैं ही हैं, लेकिन ये ब्लॉगर भी हैं और कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं और बड़े बड़े इवेंट्स ये कवर कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, जो कि इनकी बचपन की ख्वाहिश थी और आज देखिए इनका इंटरव्यू हो रहा है। क्या बात है ना जी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैडम। सलाम। खुश आमदीद कहेंगे आप दोनों को। थैंक यू। बिल्कुल सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हमने हंसी मजाक करते बहुत सी बातें करनी है और आपको जितना आपने काम किया उसे कवर हमने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन टू बिलाल। बिलाल, आप पढ़ाते भी हैं? जी बिल्कुल। और क्या पढ़ा रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर हूँ। ओह, कहाँ पे? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। सही। और वो ज़्यादा मुश्किल काम है या कंटेंट क्रिएशन मुश्किल काम है? वो टीचिंग ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आपको पता है, उनको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, ज़्यादा मुश्किल काम है। ओके, तो आपके पास तो एक बड़ा एज है कि आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं। बिल्कुल नहीं, कंटेंट क्रिएशन भी मैं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है। कंटेंट क्रिएशन जो है उसमें ये होता है कि मेरा डेली बेसिस पे होता है, मुझे पता होता है कि यार मैंने क्या काम करना है, क्या चीज़ मैंने क्रिएट करनी है, क्या वीडियो बनानी है, क्या इंटरव्यू लेना है, उसको मुझे सारा पता होता है। टीचिंग का भी मुझे पता है कि ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरी क्लास है, स्टूडेंट्स ने आना है और एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बना होता है, उस पर जाके मैं क्लास लेता हूँ, जाके पढ़ाता हूँ और स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन मेरे जो क्लास का जो माहौल है बड़ा अच्छा माहौल है, स्टूडेंट्स तंग बहुत करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है ये चीज़। तो स्टूडेंट क्या हुए फिर तंग ना करें, तो मुझे बताएं नहीं। आजकल की जनरेशन है इसलिए तो वो तंग बहुत करती है। लेकिन ये कि मैं बड़े तरीके से उनको हैंडल कर लेता हूँ। मेरी जो क्लास का जो माहौल है वो बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। मतलब उसमें ये नहीं है कि मैं स्टूडेंट आएगा, अगर वो लेट भी आता है तो मैं इसे डांटूंगा कि यार आप लेट क्यों आए, आपने क्यों इस तरह किया। मैं बड़े प्यार से, बड़े तरीके से उनको समझाऊंगा। आप वैसे उस्ताद हमारे ज़माने में क्यों नहीं थे? आधे जिंदगी तो मेरी क्लास के बाहर ही गुजरी, खड़े हो गए सजा के तौर पे। बिल्कुल, शायद किस्मत की बात कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब वो बच्चे वैसे रही भी तो नहीं है ना, अब तो बड़े उस्ताद है ना, वो आ रहे हैं, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आप जरा बताइए, मैंने तो छोटी सी एक लाइन में बता दी, आपने तो इतना काम किया, एनसाइक्लोपीडिया तक आपने बना डाला, तो सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और कहाँ से हुआ? मैडम, मैं शुरू में तो 2010 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से इस शोबा इल्म से आगाज़ किया, लूम तर्जुमा का।
तो 2010 से 2021 तक मैं चेयरपर्सन सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में रहा। बुनियादी तौर पे इस शोबा इल्म का मैंने आगाज़ करने की कोशिश की थी 2010 में अलूम तर्जुमा के नाम से। इसको अलहदा एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ये इल्म के तौर पे तो मौजूद था 1980s से ही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको अलहदा एक शोबा इल्म के तौर पे मुतारफ़ कराना बहुत सारे हवालों से ज़रूरी था, और जामिया गुजरात के अंदर शायद इसकी एक फ़िज़ा मौजूद थी, और उसमें हमने इसका इनॉग्रेशन किया इस डिसिप्लिन का, और इस सेंटर पाकिस्तान के पहले सेंटर के तौर पे हमने इसको सेटअप किया। ठीक हो गया। तो 2021 में मैंने डायरेक्टर के तौर पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इसको ज्वाइन किया, सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत काम हो रहा है जी, बहुत उनके शोबे हैं और बहुत लोगों तक वो तालीम की रसाई दे रहे हैं। अच्छा, सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, जी ट्रांसलेशन स्टडीज़ एक नया है मेरे लिए जी चीज़। ये में तर्जुमा एक तो ज़ुबान है, और ये बुनियादी तौर पे दो ज़ुबानों या दो से ज़्यादा एक जो मल्टीलिंगुअल इंटरेक्शन है ज़ुबानों का भी, इंसानों का भी, अज़हान का भी, सिविलाइजेशंस का भी, अक़वाम का भी, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से जो एक इंटर ह्यूमन कम्युनिकेशन का फिनोमिनन है उसके अंदर किस जगह पे कोई प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम को समझने के लिए कौन कौन से मैकेनिज़्म अवेलेबल हैं, और उसके लिए कौन से सॉल्यूशंस जो हैं वो फराहम किए जा सकते हैं। देखा जाए तो आज की ये वाली जो दुनिया है, जिसको हम एक पोस्ट ग्लोबल सिचुएशन कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि हर इंसान जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों, जगहों और अक़वाम के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो हर बंदे का एक अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, बैकग्राउंड है, जिसके अंदर वो दूसरों से कम्युनिकेट करता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कम्युनिकेशन का फ़्लो जो है उसको मेंटेन किया जा सके। यकीनी तौर पे चूँकि मुख्तलिफ तनाज़र के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो मसाइल का आना यकीनी है। इन मसाइल की जो नेचर है, जो नोयत है, उसको अलूम तर्जुमा जो है वो फोकस करता है कि किस तरीके से इंटर ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर आने वाले मसाइल को सोल्यूशन दिया जा सकता है, ताकि हम पीस और हार्मनी की तरफ बढ़ सकें। तो अलूम तर्जुमा आज के दौर में एक रिसेंट नॉलेज है जो बहुत सारे समाजी और सियासी और नज़रियाती मसाइल के हल की तरफ एक अहम कदम है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल से जितना हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ गए, मुझे लगता है डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है, बजाय से कि कम हो। अच्छा जी, हम आते हैं जी बिलाल की तरफ। बिलाल, आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, इवेंट्स कवर करते हैं। रिसेंटली कौन सा इवेंट आपने कवर किया? बिकॉज़ यू आर वर्किंग फॉर गूगल आल्सो। जी बिल्कुल। अच्छा। मैं गूगल के लिए भी काफ़ी सालों से गूगल के लिए भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं गूगल के इवेंट्स पे जाता हूँ। GDG इनका है, गूगल डेवलपर्स ग्रुप इनके बने हुए हैं इस्लामाबाद में। GDG। तो यहाँ पे इनका एक क्लाउड फेस्ट होता है और एक डेव फेस्ट होता है। तो यहाँ पे सारे डेवलपर्स आते हैं, उनके लिए पूरे एक दिन का एक इवेंट होता है गूगल की तरफ से। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की चल रहा होता है। बैक टू बैक उसमें टॉक्स हो रही होती हैं, पैनल डिस्कशंस हो रही होती हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स हो रही होती हैं। तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो मैं वहाँ लास्ट टाइम मैंने इसे गूगल की इवेंट को किया था कवर, तो मैं वहाँ गया और वहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ लिए, जो उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे मैंने इंटरव्यूज़ लिए, और जो वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स आए थे, जो डेवलपर्स आए थे, उनसे भी मैं इंटरव्यूज़ लिए। और बड़ा अच्छा उनका एक इवेंट होता है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है। गूगल के बारे में बताया जाता है कि गूगल के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं राइट नाउ, क्या क्या वो अपडेट, उनकी तरफ से कौन सी अपडेट्स आई हुई हैं। तो तमाम तर जो गूगल के हवाले से इवेंट होता है उसको मैं फिर कवर करता हूँ, और फिर अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने व्यूअर्स हैं, उनको मैं दिखाता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं? बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ बिलाल काकर 786 के नाम से, और मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है टॉक्स विद बिलाल। टॉक्स विद बिलाल, उसमें क्या इंटरव्यूज होते हैं? जी हाँ, टॉक्स विद बिलाल में मैं लेक्चर्स भी देता हूँ। 5 मिनट्स के कोई छोटा मोटा एक लेक्चर होता है, कोई टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूँ। और वैसे मैं इंटरव्यूज देता हूँ स्टार्टअप्स के, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं जाता हूँ, वहाँ पे CEOs की भी इंटरव्यूज लेता हूँ। इवेंट्स जैसे हैं वहाँ पे भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे भी मैं इंटरव्यूज लेता हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, या जहाँ लोग अटेंडीज होते हैं, वहाँ पे उनकी भी मैं इंटरव्यूज देता हूँ। तो ये दोनों आपके शोबे जो हैं, पढ़ाने का भी और कंटेंट क्रिएशन का भी, ये इंटरकनेक्टेड है या दोनों कॉन्ट्रास्टिंग? हाँ, नहीं, इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना। मैं बात टेक्नोलॉजी पे करता हूँ, और पढ़ाता भी मैं टेक्नोलॉजी ही हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ, तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हैं चीज़ें ना। अच्छा। तो वो इवेंट पे जाके वही टेक्नोलॉजी का इवेंट होता है, तो उसको ही मैं कवर करता हूँ, तो उस पर बात भी टेक्नोलॉजी पे ही होती है। अच्छा, और पढ़ाता भी मैं टेक्नोलॉजी ही हूँ, तो इसलिए वो मैं दोनों में साथ। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपको फॉलो करते होंगे? ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट्स फीडबैक देते होंगे? हाँ, मुझे फीडबैक देते हैं। जब भी कोई मैं नई वीडियो लगाता हूँ या कोई पोस्ट आती है या किसी इवेंट पे मैं जाता हूँ, तो नेक्स्ट डे जब मेरी क्लास होती है तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वो आपने उस दिन ये पोस्ट लगाई थी, आपने ये वीडियो बनाई थी,
तो आप इस इवेंट पे गए थे, तो बड़ा अच्छा एक वो होता है इंटरेक्शन। अच्छा, मेरे ख्याल से वो रोब दबदबे वाला वो माहौल नहीं रहा बच्चों के लिए ना। नहीं, अब उनको एक फ्रेंडली तरीके से जो है ना वो पढ़ाना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चे हैं, आजकल के बच्चे हैं थोड़े से, आजकल आपको पता है बच्चे थोड़े से जो नए बच्चे हैं आजकल के ज़माने के जो बच्चे हैं ना, जेनजीज भी हम कहते हैं इनको, तो ये बच्चे थोड़े से ना, इनको अगर आप डांटेंगे तो वो जिद पे बात रिबेलियस हो जाते हैं, बागी हो हाँ, जाते तो हैं, वो हाँ, हाइपर हो जाते हैं। आजकल के बच्चों में हाँ। एंजाइटी, डिप्रेशन और हाइपरनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है एंजाइटी का सुन के बच्चों के, हाँ। कि उन बच्चों को कैसे एंजाइटी हो सकती है जिनको मतलब अभी जिंदगी देखी ही नहीं है, उनको किस वजह से एंजाइटी हो सकती है? आजकल थोड़ा सोशल मीडिया आप देखें, सोशल मीडिया पे बच्चा जब सोशल मीडिया देखता है, इंस्टाग्राम खोलता है, तो उसके ऊपर देखता है कि कोई उसके फ्रेंड्स हैं या उसके रिलेटिव्स हैं, वो कोई कंट्री से बाहर जा रहे हैं या कोई मतलब किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कोई लेविश कुछ खा रहे हैं, तो वो बच्चे उसको देखते हैं, उसके बाद वो अपने आप को साथ कंपेयर करते हैं। जब वो कंपेयर करते हैं कि जी ये मेरा फ्रेंड है, ये इस कंट्री जा रहा है, मेरा ये कज़न है वो ये जॉब कर रहा है, हाई जॉब कर रहा है, वो यहाँ पे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहा है, तो वो अपने आप को कंपेयर करता है, जिसकी वजह से फिर वो उसे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। हालांकि जो कि अच्छी बात नहीं है, इस चीज को हमें खत्म करना है। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं तो देखिए कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं ना साइकेट्रिस्ट हूं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करता हूं, मैं कैरियर काउंसलिंग भी करता हूं स्टूडेंट्स की। जो बच्चा मेरे पास आता है वो अपनी मसाइल शेयर करता है, मैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज में मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसे बताता हूँ कि बच्चे ये गलत काम है, ये सही काम है, आपने ये काम नहीं करना, आपने सही काम करना है, आपने पॉजिटिव सोचना है। देखिए जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा पूरा, जैसे अगर आप सुबह आप उठते हैं और आप पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा पूरा दिन पॉजिटिव गुजरेगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका पूरा दिन नेगेटिव गुजरेगा। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब की तरफ हम आते हैं, हम बात कर रहे थे ना, एक तो होती है सरकारी जुबान होती है जी। एक वो होती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, अंग्रेजी भी है, हम उर्दू भी बोलते हैं जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो भी है, तो एक होती है मादरी जुबान जी। क्या मादरी जुबान से अलग होकर हम अपनी शनाख्त जो है उसको कनेक्टेड रह सकते हैं, उसको पा सकते हैं, या हम कंफ्यूज हो जाते हैं? इस हवाले से मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है और जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक तो शनाख्त का ताल्लुक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मादरी ज़ुबान के साथ ही है। सही। आपकी जो कंसेप्चुअलाइजेशन और इंसान के सेल्फ की एक्चुअलाइजेशन है वो सिर्फ उसकी मादरी ज़ुबान के अंदर ही हो सकती है। किसी भी दूसरी ज़ुबान के अंदर जब भी हम दूसरे की बात करते हैं तो सेकंड सेल्फ की बात कर रहे हैं। हर मुआशरे की एक मुआशरत होती है जिसके अंदर उसने पनपना होता है, उसने बनना होता है। तो वो जब एक मखसूस हालात के अंदर एक ज़ुबान बनती है और वो ज़ुबान एक मखसूस शनाख्त को जन्म देती है, तो जैसे ही हम शिफ्ट लेते हैं किसी दूसरी ज़ुबान के अंदर तो उसके अंदर वो शनाख्त जो है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो वो जो एक आइडेंटिटी शिफ्ट है उससे बहुत सारे फिर मसाइल पैदा आते हैं, जिसमें नफ्सियाती और ज़हनी खला का रह जाना एक अमूमी बात होगी। तो अगर देखिए एवोल्यूशन तो होता ही होता है, उसको रोक नहीं सकते हम, तो अगर कोई जुबान, दोनों से सवाल है, अगर कोई जुबान खत्म हो रही है तो क्या उसकी शनाख्त भी खत्म होगी, फिर उससे कनेक्टेड लोग भी मतलब ऐसे ऐसे अपनी शनाख्त खो देते हैं? यकीनी तौर पे जो शनाख्त है इसका ताल्लुक अगर ज़ुबान के साथ ही है, तो फिर अगर ज़ुबान ख़त्म होती है या मादूम होती है तो उसकी लोगों की, अफराद की और उस कौम की शनाख्त भी उसी तरीके से दर्जा बदर्जा जो है वो मादूम होती जाएगी। अच्छा, लीजिए बड़ी हैवी बातें हो रही हैं, यहाँ म्यूजिक का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। हमारा तुम खामोश बैठे ना, बहुत बुरे लग रहे हो। दो हमारे पास देखो, एक हमारे जो एक गेस्ट है पश्तो स्पीकिंग है और एक पंजाबी से ताल्लुक रखते, जबान ताल्लुक रखते हैं, तो अब आप हैं, हाँ, अब आप चूज कर ले किसके लिए आपने जो है वो। अच्छा पहले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम सोबिया है और मैं लाहौर से हूँ। सोबिया लाहौर से, क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल जनाब। तो मेरा आपकी गेस्ट से क्वेश्चन है कि वो ऑलरेडी, वैसे तो हम समझते हैं कि लैंग्वेज जो है इट्स अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन एक बहुत ज़्यादा इस पे डिबेट है कि ये पावर को भी इंडिकेट करती है, तो इस पे थोड़ी सी बताएं कि हमें कि पावर को कैसे, लैंग्वेज को हम एज अ पावर कैसे, एज अ टूल कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। जी सोबिया, आपको ऑन एयर जवाब देते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी सर। ज़ुबान को जब हम एक सोशोलॉजिकल या समाजी पस मंज़र में या उसके तनाज़ुर में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ज़ुबान एक ताकत के मज़हर के तौर पे ज़ुबान के अंदर ही जन्म लेता है और उसी के अंदर ही अपने आप को सस्टेन करके और ज़ुबान को फिर आला कार के तौर पे भी इस्तेमाल करता है। यानी कि ज़ुबान जो है इसका ताकत के साथ
बड़ा ही इंटीमेट रिलेशनशिप है। इसके बगैर शायद जो आज की ताकत का सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। ताकत को जब हम तकसीम करते हैं तो ताकत दो हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। एक कॉशफ फोर्स है जिसे आप फिजिकल ताकत कहते हैं, एक आइडियोलॉजिकल है। तो जो नज़रियाती एक ताकत के तौर पे काम करती है, तो जो ग्रामची के मुताबिक आइडियोलॉजिकल जो फोर्स है, जो ताकत है, वो ज़ुबान के ज़रिए ही कॉन्सेंट विन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ज़ुबान का इस हवाले से किरदार जो है वो बहुत अहम है और ज़ुबान के साथ ताकत का जो ताल्लुक़ है वो भी बहुत गहरा है। और अगर हम देखें तो हिस्ट्री में हमें बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं। जैसे कॉलोनियल टाइम के अंदर आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने हमारी जो मेंटल कॉलोनाइजेशन का अमल था उसमें भी ज़ुबान को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और हमारी जो मेंटल कॉलोनाइजेशन है उसमें इसको एक आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स के तौर पे इस्तेमाल किया और जो उनकी कॉलोनियल आइडियालॉजीज़ थी वो लैंग्वेज के ज़रिए ही हमारे जहनों का हिस्सा बनाया गया और आज तक हम उसी तरीके से ही सोचने की कोशिश करते हैं या उस चीज़ को आइडियल के तौर पे समझते हैं जो लैंग्वेज के ज़रिए हम तक पहुंचाई गई। तो इसलिए ज़ुबान और ताकत को अलहदा करके जो समाजी तनाज़र है उसमें नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आ जाए हमाद, आ जाए आपकी तरफ फिर। जी जी बिल्कुल। पहले आप किसको सॉन्ग डेडिकेट करेंगे? पहले लाला को करते हैं। डन हो गया जी, सही है जी। पश्तो सॉन्ग तो मज़ेदार सा। वैसे तो लाला बड़े खतरनाक इंसान है क्योंकि पश्तो बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। हाँ, मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आप बिलाल को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, आज आप सिंगिंग करियर का भी आगाज कर लें। ये बिल्कुल आपने करना ज्वाइन। ठीक है। बीबी शीरीनी जड़े गुले रबा दीवान रबा सुलशाल जुड़ला सोना बीबी शीरीनी जड़ गुले रबा दीवान रबा सुलशाल जुड़ला सोना बीबी शीरीनी। अगर करना मोहब्बत जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। अगर करना मोहब्बत जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। मुझे मंजूर है हर एक सजा हर एक जुर्माना। बीबी शीरीनी जड़ गुले रबा दीवान रबा सुशाल जुड़ला सोना बीबी शीरीनी। पश्तो मेरी कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं है तो उसके लिए माजरत। नहीं, और बिलाल आपने एक बड़ा कारनामा किया था जी। मतलब आपने कोई टाइम को कुछ कंट्रोल करके कुछ टाइम ट्रेवलिंग की और एक ही वक्त में दो क्लासेस ली थी, वो क्या हुआ था? जी बिल्कुल। मैंने ऐसा किया कि मतलब एक टीचर थे मेरे कंप्यूटर साइंस के, वो भी लेक्चरर हैं। अच्छा। तो वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, उनकी क्लास थी। तो मुझे मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट चूंकि उन्होंने मुझे कहा कि यार उनकी क्लास है, आपकी भी क्लास है सेम टाइम पे सेम डेट पे, उनकी भी क्लास सेम टाइम पे सेम डेट पे है ना। 9 to 12 उनकी भी क्लास है। अच्छा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट है और 9 to 12 आपकी भी क्लास है AI की। तो आप ये कैसे लेंगे, दोनों क्लासेस कैसे लेंगे? मैंने कहा सर लेट्स ट्राई, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर कामयाब हुआ अच्छी बात है, नाकाम हुआ तो भी कोई मसला नहीं, लर्निंग तो कम से कम हो जाएगी ना हमारी। तो मैं गया, सेमेस्टर का चूंकि एंड चल रहा था, तो मैं गया अपनी क्लास में, वहाँ पे मैंने क्विज दिया, टेस्ट जो होता है। अच्छा। उसके बाद मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स को बिठाया, मैं दूसरी क्लास में गया, वहाँ पे मैंने लेक्चर दिया और वहाँ पे लेक्चर देने के बाद वहाँ पे ब्रेक हुई, फिर मैंने वहाँ पे क्विज दिया। अच्छा। वापस मैं आया अपनी क्लास में, फिर मैंने यहाँ पे भी लेक्चर दिया, दोनों की मैंने अटेंडेंसेस भी अपने पास रिकॉर्ड में रखी और दोनों क्लासेस मैंने सेम टाइम पे ली और सेम डेट पे ली। अच्छा। जो कि पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी किसी प्रोफेसर ने ऐसा काम नहीं किया होगा जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। So how was the experience? That was the amazing मैनेज हो experience. गया था? Obviously मैनेज हो गया था और एक रिकॉर्ड मैंने कायम किया और मुझे उसके बाद बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए, अभी तक मुझे 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं बेस्ट टीचर के, पंक्चुअलिटी अवार्ड्स। जबरदस्त, मतलब वक्त पे पहुंच जाते होंगे आप फौरन? Obviously मैं टाइम पे अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं और टाइम पे अपनी क्लास खत्म करता हूं। जबरदस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, टाइम पे क्लास खत्म करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक फ्रेश माइंड के साथ बच्चों को छोड़ देते हैं कि भाई आपने कल जब आगाज करना है तो कोई हम नॉर्मली एफिशिएंसी दिखाने के लिए ना टाइम से आगे बढ़ के वो कर रहे होते हैं, व्हिच इज आल्सो रॉन्ग। बिल्कुल, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। बेसिकली एक आइडियल टीचर क्या होता है? एक आइडियल टीचर ये होता है कि टीचर जो देखिए आप एक रोल मॉडल होता है आपके माशरे का। टीचर जो है रोल मॉडल है, वो एक पॉजिटिव वो रोल प्ले करता है जो टीचर होता है। ऑब्वियसली वो गाइड करता है स्टूडेंट्स को, तो उसको एक पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। टीचर की एक पर्सनालिटी होती है, जाहिर सी बात है कि टीचर एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, एक अच्छी तरीके से गाइड करेगा अपने स्टूडेंट्स को, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा, उनके नॉलेज में इजाफा करेगा, उनके साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट करेगा।
करेगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, उनके जो टीचर है, स्टूडेंट्स फिर उसके पीछे चलते जाएंगे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो फॉलो करेंगे टीचर को, ऑब्वियसली उसकी पर्सनालिटी को फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर टीचर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के दिल में भी वो चीज़ नहीं आती। मुझे 2 तरह के उस्ताद याद है, आप भी के उस्ताद हैं, एक वो जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, और एक वो उस्ताद थे मेरे जो कि हमेशा उन बच्चों को, इंक्लूडिंग मी, मेरा मैथ्स बड़ा वीक था, डीमीन करते थे, मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल कि अच्छा भी इसको खड़ा को, इसको पता नहीं, इसको नहीं पता आता, जवाब सबके सामने उसका मजाक उड़ाना। और उनका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट था कि वन ऑफ द स्टूडेंट ही रैन अवे फ्रॉम द स्कूल। वो स्कूल आया, लेकिन जब पता चला कि पहली क्लास मैथ्स की है, सर आएंगे, तो वो स्कूल से भाग गया था। और वो मेरे ख्याल से वो ट्रॉमा बच्चे की जिंदगी से कभी गया नहीं होगा जो एक होता है, तो उस्ताद का बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार है। ऑब्वियसली मैं आपकी बिल्डिंग जी। अब देखिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, मेरी जो क्लास है, मेरी जो अपनी क्लासरूम होता है, उसमें एक बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। अब मेरी क्लास में मैं एक मजे की बात बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट अगर लेट आता है फ्रीक्वेंटली, क्लास पे टाइम पे नहीं आता, लेट आ रहा है, तो मैं उसे डांटूंगा नहीं कि जी आप लेट क्यों आए, आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया। मैं बड़े प्यार से, बड़े तरीके से, अगर वो लेट आएगा तो फ्रीक्वेंटली मैं उसे कहूंगा, बेटा आप हमें बताते, हम आपके लिए रेड कारपेट बिछाते, आपके हार पहनाते, आपके ऊपर फूल बरसाते, हम क्लास आपके घर में ले आते। आप अपनी क्लासरूम को अपना बेडरूम ही समझे, कोई मसला नहीं। तो इस तरह वो स्टूडेंट को फील भी नहीं होता, उसकी ईगो जो है वो भी हर्ट नहीं होती। आप ना फाइन लिया करें, फिर सब खाने खाया करें बैठ के, उसको दिखा के समोसे खाया करें। ये भी कभी कभी हम फाइन का भी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन ये होता है कि मेरा बड़ा अच्छा अंदाज होता है। कभी स्टूडेंट कहता है कि सर मैं इतनी दूर से आया हूँ, लेट हो गया हूँ, तो मैं कहता हूँ बेटा बहुत शुक्रिया, आपका एहसान मेरे ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर आपका एहसान, हम आपको तमगा शुजात दिलवाएंगे इस हवाले से। बड़ा अच्छा, वो मीठी मीठी बेइज्जती जो मीठी बेइज्जती। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप बच्चे के ऊपर एक खौफनाक सा असर डाल देंगे ना, इम्पैक्ट रखेंगे, तो वो सवाल करना भूल जाएगा। बिल्कुल, वो आपसे सवाल ही नहीं कर सकेगा, वो आपसे वो सीख ही नहीं सकेगा। तो बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल होता है जी एक अच्छे उस्ताद का जिंदगी में होना। वैसे तो जिंदगी खुद एक बहुत बड़ी उस्ताद है, और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते तो मालूम होता है ये तो किसी किताब में पढ़ा ही नहीं था जो हो रहा है हमारे साथ। लेकिन अगर उस्ताद ऐसे होंगे जैसे आज बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से वो जिंदगी के हर उस शोबे में आपकी मदद करेंगे। इवन यूनिवर्सिटी लाइफ या कॉलेज लाइफ के बाद भी वो राब्ता, वो कनेक्शन रहता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसा। आप दोनों के फेवरेट उस्ताद कौन रहे जिन्होंने आपको उस्ताद बना दिया? जी, बहुत सारे उस्ताद होते हैं, स्पेशली बुनियादी तौर पे तो मेरा ख्याल है कि जो आपके बिल्कुल शुरू के दिनों के, जैसे प्राइमरी के उस्ताद होते हैं, तो हमारे उस्ताद जब मैं बिल्कुल ही आगाज़ में कोई 3री या 4थी क्लास में था, तो उस वक्त अल्लाह ताला उनको जन्नत में गाड़ दे, तो कारी सरदार अली साहब थे। तो वो एक उस वक्त के बड़े उस्ताद थे। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि उस्ताद वो है जिसके लिए आप दुआ भी करें। ऐसे ही। तो वो बड़े अच्छे उस्ताद के तौर पे उन्होंने हमारी शफकत के साथ तरबियत भी की, और ज़िंदगी के आगे जो लाहे अमल है उसके लिए भी हमें तैयार किया। और बिलाल, आपकी कोई फेवरेट? मेरी यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ से ग्रेजुएट भी यहाँ से मैंने किया है, तो यहाँ पे मेरे सजीशान अब्बास हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं, अभी भी वो हैं, कभी कभी उनसे मुलाकात होती है, किसी बाहर कहीं हमें गपशप भी होती है, हम चाय भी इकट्ठे पी रहे होते हैं, तो बड़ी अच्छी मैं उनसे डिस्कस कर रहा होता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू भी डिस्कशन हो रही होती है, कॉल्स पे भी हो रही होती है। तो ये वो टीचर हैं जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी आज जो मैं हूँ, तो उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को पूरा शेप अप किया, पूरा बनाया, मुझे गाइड किया। तो आज मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह उनको खुश रखे। आमीन, तो आमीन। बड़े अच्छे टीचर हैं। एक सिलसिला जो शुरू हुआ था आपके उस्ताद से, वो आप तक पहुंचा, वो अब आगे आप लेके जाएंगे, बिल्कुल, तो बड़ा जरूरी होता है। सर, जुबानों की तरफ दोबारा आता है। अच्छा, इंसाइक्लोपीडिया भी तो आपने क्रिएट किया है, बनाया है जी, कुछ इस हवाले से बताइए। इंसाइक्लोपीडिया अभी एक रिसेंटली पब्लिकेशन के तौर पे आया है, नेशनल बुक फाउंडेशन ने उसको पब्लिश किया। ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, और इसमें अलूम तर्जमा के हवाले से हमने डिफरेंट जो इसके फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल हैं और अप्लाइड हैं, उनके ऊपर काम किया है, ताकि हमारे अपने मुआशरे के अंदर जो इसकी ज़रूरत है अलूम तर्जमा के हवाले से, कि इल्म के तौर पे जब आपने इसको देखना है, तो लोगों के अंदर अभी हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं इस शोबा इल्म के हवाले से, कि ये किस तरीके से हमारी सोसाइटी को एक कंट्रीब्यूशन दे सकता है, हमारी सोशल अपलिफ्ट कैसे हो सकती है, कि आज के हमारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, वो किस तरह से लसानियात के साथ जुड़े हुए हैं, और शोबा इल्म जो है वो किस तरीके से इसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक ऐसा शोबा इल्म है जो किसी ना किसी तरीके से हमारा जो एक लसानी ढांचा है पाकिस्तान का, जिसमें तकरीबन कुछ 70 के करीब ज़ुबानें हैं, और उर्दू जो है वो कौमी ज़ुबान के तौर पे, इंग्लिश जो है वो हमारी सरकारी ज़ुबान के तौर पे मौजूद है। तो इसमें एक लिंग्विस्टिक सिस्टम
बनाने की ज़रूरत है, जो हमारी बहुत सारे मसाइल को हल की तरफ लेके जा सकता है। तो ये शोबा इल्म जो है हमारा ख्याल ये है कि ये इसमें एक भरपूर किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही तो अच्छा बिलाल, आप बल्कि दोनों से ये सवाल होगा मेरा कि अगर आपके पास एक दिन की आ जाए, पावर आ जाए, या आपके पास अथॉरिटी आ जाए कि आपने निज़ाम तालीम को बेहतर करना है सिस्टम में, तो क्या कुछ स्टेप करेंगे आप जो आपको लगता है कि अगर ये हो जाए तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है? ऑब्वियसली देखिए, एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। असल में हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ बच्चे को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्रैक्टिकल नहीं है। थोड़ा सा हमें चाहिए कि हम फोकस करें प्रैक्टिकल नॉलेज पे, क्योंकि जब बच्चा ग्रेजुएट होके जाता है यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उनसे पूछती हैं कि आपके पास स्किल्स हैं या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ नहीं होती बच्चे के पास, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा सा मार खाता है। हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा फोकस करें उसकी स्किल्स पे, बच्चे की जो स्किल्स हैं और जो भी उसका जो स्किल्स बनती हैं या जो भी उसमें इसका एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हम फोकस करें, उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दें उस चीज़ के हवाले से, तो वो ज़्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। आने का शुक्रिया, आप इतना काम करें, बड़े एजाज की बात है कि आप आए। थैंक यू वंस अगेन। बिलाल, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी स्किल्स पे फोकस करें, जो आपकी स्किल्स हैं उस पर फोकस करें, ये बहुत ज़रूरी बात है। पॉजिटिव सोचें, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो हर चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव सोचेंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव जाएगी। तो पॉजिटिव सोचें, माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। बिल्कुल ऐसे ही है, और इनको जरूर फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज हमने कोशिश की कि आपको मोटिवेटेड रखें, अपनी शनाख्त, अपनी ज़ुबान, अपनी मादरी ज़ुबान को सीने के साथ लगा के रखें, बहुत प्यार दें, और ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे।